ये संसार कर्म के अनुबंध में बंधा हुआ है। भगवान ने भी कहा कर्मणा जायते जंतुः कर्मणैव विलीयते सुखम दुखम भयम क्षेमम कर्मणैवाभिपद्यते। ये संसार कर्मों का अनुबंध है। आपने जो कर्म किया समय आने पर उसका हिसाब आपको चुकाना पड़ेगा और जैसा कर्म आपने किया उसके अनुकूल आपको उसका फल भी प्राप्त होगा। संसार का सुख दुख, जन्म मरण, मिलन वियोग, हानि लाभ, ये सब कर्मों का ही अनुबंध है। सुखम दुखम भयम क्षेमम कर्मणैवाभिपद्यते। इसीलिए गोस्वामी जी ने भी कहा काहु न को सुख दुख कर दाता निज कृत कर्म भोग सब दाता। इस संसार चक्र में जो जीव भ्रमण कर रहा है अनंत अनंत जन्मों से, यह भी जीव के ही कर्मों का परिणाम है। एवं संस्कृति चक्रस्थे भ्राम्यमाणे स्वकर्म भी। अपने कर्मों के परिणाम स्वरूप ही इस संसार चक्र में जीव भ्रमता रहता है, चलता रहता है। यद्यपि भगवान के लिए कोई कर्म बंधन नहीं है, भगवान कर्म के किसी बंधन में नहीं है, ये बंधन जीव के लिए। भगवान सर्वबंध विनिर्मुक्त हैं, परंतु लोक लीला में कर्म की मर्यादा और संसार चक्र के इस कर्मानुबंध को परिभाषित करने के लिए, इसकी महत्ता बताने के लिए भगवान भी इन कर्मों का अनुगमन करते हैं और कर्मों के अनुसार ही उनकी लीलाएं भी होती रहती हैं। त्रेता युग में रावण ने भगवान की पत्नी का हरण किया, सीता जी का। अब इस कर्म का अनुबंध कितना सुंदर दिखाया भगवान ने अपनी लीला में कि वही रावण जब द्वापर युग में शिशुपाल बना तो उसकी होने वाली पत्नी रुक्मिणी का हरण भगवान ने किया। ये कर्मानुबंध है। शिशुपाल ही, रावण ही शिशुपाल है और सीता जी ही रुक्मिणी है। राघवत्वे भवत सीता रुक्मिणी कृष्ण जन्मनि। और भगवान श्री राम ही कृष्ण है और रावण वही शिशुपाल बना है। लेकिन कर्मों का अनुबंध कैसे पलटता है और समय आने पर उसका परिणाम होता है। रावण ने भगवान की पत्नी का हरण किया तो भगवान तो ऐसा अपराध नहीं करेंगे। भगवान ऐसा क्यों करें कि किसी की पत्नी का हरण करें, परंतु होने वाली पत्नी का हरण किया। अभी वो पत्नी हुई नहीं थी, होने के पहले ही हरण कर लिया और शिशुपाल को वही दुख हुआ और शिशुपाल भी रोया। त्रेता युग में भगवान ने, श्री राम ने छिप करके बाली को मारा बाण से। तो इस कर्म का अनुबंध दिखाते हुए भगवान द्वापर युग में क्या लीला करते हैं। बोले भगवान कृष्ण चुपचाप एकांत में पीपल वृक्ष के नीचे बैठे। जरा नाम का एक व्याध आया और दूर से उसने भगवान के चरणों को देखा और उसे लगा कोई हिरन बैठा हुआ है और भगवान के चरणों पर उस व्याध ने बाण चलाया छिप करके। ये कर्म का अनुबंध है। अर्थात भगवान के लिए सब कर्म बंधन नहीं है, परंतु लीला के माध्यम से भगवान प्राणियों को उपदेश करते हैं कि कर्मों का अनुबंध, इसे कोई तिरस्कृत नहीं कर सकता, इसका कोई अनादर नहीं कर सकता। कर्मों का अनुबंध सबके साथ लगा हुआ।
संपूर्ण लीला को आप देखो। त्रेता युग में भगवान श्री राम ने सूर्य के पुत्र सुग्रीव को मित्र बनाया और इंद्र के पुत्र बाली का वध करा दिया। तो कृष्णावतार में भगवान ने इंद्र पुत्र अर्जुन को अपना मित्र बनाया और सूर्य पुत्र कर्ण का वध करा दिया। रामावतार में भगवान श्री राम ने एक पत्नी व्रत धारण किया, तो कृष्णावतार में भगवान का अनेक विवाह हुआ। इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण की लीला बड़ी ही विचित्र और अद्भुत और कल्याणमयी है। भगवान ने द्वारिका में विवाह किया। ये विवाह भगवान का जो हुआ, ये राक्षस विधि से विवाह हुआ। रुक्मिणी जी ने जब पत्र लिखा भगवान को, तो पत्र में रुक्मिणी जी ने यही लिखा था कि माम राक्षसेन विधिनोद्बहवीर्य शुल्काम। हे द्वारिकाधीश, आप राक्षस विधि से मेरा पाणी ग्रहण कर लो। मैं वीर्य शुल्का हूं, जो पराक्रम दिखाएगा वही मुझे प्राप्त कर पाएगा। फिर भगवान ने रुक्मिणी जी का हरण किया और द्वारिका में विवाह किया। ये विवाह भगवान का राक्षस विधि से हुआ। आप कहोगे भगवान होकर और राक्षस विधि से विवाह किया, ये राक्षस विधि क्या है? 8 प्रकार के विवाह का वर्णन हमारे धर्मशास्त्रों में है। उन 8 प्रकार के विवाह में ब्रह्म विवाह, आर्ष विवाह, दैव विवाह, गंधर्व विवाह, आसुर विवाह, राक्षस विवाह और पैशाच विवाह, 8 प्रकार के विवाह का वर्णन धर्मशास्त्र में किया गया। अब उन सब की अलग अलग व्याख्या है। सर्वोत्तम विवाह आर्ष विवाह होता है। आर्ष विवाह का मतलब कन्या का पिता कन्या के अनुकूल, वय के अनुकूल, कुल के अनुकूल वर को ढूंढकर वर का वर्ण करे और वर का वर्ण करने के बाद वर को अपने द्वार पर आमंत्रित करे। वर अपने परिजनों को लेकर शुभ मुहूर्त में कन्या के द्वार पर पहुंचे और कन्या के माता पिता उस वर का पूजन करें और फिर अग्नि को साक्षी करके कन्या के माता पिता कन्या का दान करें उस वर को, और कन्या दान ग्रहण करने के बाद अग्नि की स्थापना करके वो वर संपूर्ण वैदिक विधि को संपन्न करके कन्या का पाणी ग्रहण करे और फिर उस कन्या को अपने घर लेकर के आए। ये विवाह आर्ष विवाह सर्वोत्तम विवाह है, जिस विवाह की मर्यादा हमारे सनातन धर्म में आज भी है और इसी विवाह को सर्वोत्कृष्ट माना जाता है। परिस्थिति जन्य कोई ऐसी स्थिति हो जाए तो अन्य विवाहों को भी मान्यता होती है, लेकिन वह विशेष परिस्थिति में और विशेष लोगों के लिए ही होती है। राक्षस विवाह विशेष करके क्षत्रियों के लिए ही है और वो भी राजाओं के लिए। बड़े बड़े राजा दूसरे राजकुल की कन्या को प्राप्त करने के लिए उसका हरण कर लें, लेकिन उसमें भी यह मर्यादा होती है कि कन्या के माता पिता चाहते हो और कन्या चाहती हो। बाकी अन्य लोग अगर विरोध कर रहे हो तो ऐसी परिस्थिति में उस कन्या का वो क्षत्रिय हरण कर ले और उस हरण में कन्या की सहमति होती है और कन्या के माता पिता की सहमति होती है। अंतर केवल इतना है कि वहां पर कन्या दान नहीं लिया जाता, अपितु कन्या का हरण ही वर करता है। क्यों? पिता को कन्या दान करने का मौका ही हरण करके ले आया और फिर यहां आकर के बाकी वैदिक विधि घर में संपन्न हुई और ये विवाह, इसी विवाह को राक्षस विवाह कहते हैं। माम राक्षसेन विधिनोत बहवीर्य शुल्काम, राक्षस विधि से आप मेरा पाणी ग्रहण करें
भगवान ने रुक्मिणी जी का हरण किया और लेकर के आए और विवाह किया। राक्षस विधि से भगवान का ये पाणिक ग्रहण हुआ। ये विवाह केवल क्षत्रियों के लिए, अन्य लोगों के लिए नहीं। आजकल लोग जब भागवत कथा होती है तो रुक्मिणी ब्याह में लोग कहते हैं हम जजमान बनेंगे, हम रुक्मिणी का कन्यादान करेंगे ब्याह में। कई बार मैंने कथा में कहा, जब रुक्मिणी के पिता ने ही कन्यादान नहीं किया तो तुम क्या कन्यादान करोगे? कथाओं के तात्पर्य को, महत्व को समझना चाहिए। आज कथा केवल प्रदर्शन बनती चली जा रही है। झांकी सजाओ, स्वरूप सजाओ, लीला सजाओ, हर कथा में वो स्वरूप बनकर के उधर से आए, वो स्वरूप बनकर के उधर से आए, फिर फोटो खींचने का कार्यक्रम शुरू हो। केवल इन नौटंकियों में ही पूरी कथा का समय समाप्त हो जाता है। अगर यही करना है तो सीधे सीधे फिर रासलीला करा लेनी चाहिए। 3 घंटे रासलीला हो, लोग देखें, उसमें भी भगवानी की चर्चा है। रामलीला करवा लो, देखो नाच गान आनंद सब होता है, फिर सुनने की फिर कोई बात नहीं रही। काव्य 2 प्रकार का होता है, एक श्रव्य, एक दृश्य। दृश्य उनके लिए होता है जो पढ़े लिखे नहीं होते, समझदार नहीं हैं, लेकिन उनको भी भगवान का ज्ञान कैसे कराया जाए तो उनके लिए रासलीला, मंचन, जिससे वो देख करके कुछ भगवत तत्व का अनुभव कर सके। लेकिन जो प्रबुद्ध हैं उनके लिए श्रवण ही सर्वोत्कृष्ट माना गया है। लीला भी देखनी चाहिए, हम उसके विरोधी नहीं हैं। भगवान की लीला का भी अवसर आने पर आनंद अनुभव करना चाहिए। लीला में अभिनय भी करना चाहिए। भगवान की लीला में अभिनय करके भगवद रस की अनुभूति भी करनी चाहिए। परंतु जहां तत्वबोध की बात हो, श्रवण की बात हो, वहां श्रवण का ही महत्व होता है। बंधुओं, भगवान ने रुक्मिणी जी से विवाह किया और रुक्मिणी जी जब द्वारिका में आई तो द्वारिका में परम आनंद हुआ। श्री वेदव्यास जी कहते हैं कि द्वारिकायाम अभूत राजन महामोद पुरौकसाम। द्वारिका में महामोद हुआ, परम आनंद हुआ। द्वारिका के लोग परम आनंदित हुए। क्या पहले आनंदित नहीं थे? बोले पहले भी आनंदित थे। सच्चिदानंद ही जहां विराजमान है वहां आनंद की क्या कमी है। परंतु रुक्मिणी जी जब आ गई तो वह आनंद चतुर्गुणित हो गया। रुक्मिण्या रमयोपेतम दृष्ट्वा कृष्णम श्रियः पतिम। वेदव्यास जी कहते हैं श्रीपति भगवान को रुक्मिणी के सहित देखकर द्वारिका वासियों को और आनंद हुआ। जब भगवान श्री जी के साथ में रहते हैं तो भगवान भक्तों के लिए और आनंदप्रद और रसप्रद हो जाते हैं। रामायण में भी वर्णन है कि अयोध्या बड़ी सुंदर, बड़ी दिव्य, अयोध्या की अद्भुत महिमा, सभी आनंद में डूबे हुए। लेकिन जब राम जी का विवाह हुआ और विवाह के बाद किशोरी जी अयोध्या में आई, तब अयोध्या का वैभव चतुर्गुणित हो गया। जब ते राम ब्याही घर आए, नित नव मंगल मोद बधाए। जब ते राम ब्याही घर आए, नित नव मंगल मोद बधाए। रिद्धि सिद्धि संपत्ति नदी सुहाई, उमग अवध अम्बुद कमाई।
रिद्धि सिद्धि संपत्ति नदी सुहाई, उमग अवध अम्बुद कहुआई। जब ते राम ब्याही घर आए, नित नव मंगल मोद बधाए। नित नव मंगल मोद बधाए, नित नव मंगल मोद बधाए। भगवान जब से ब्याह कर अयोध्या आए, अयोध्या में नित नव मंगल, अयोध्या में नित्य नवीन मंगल होने लगा। क्यों बोले? अब श्री जी आ गए। श्री जी के बिना भगवान भी अधूरे हैं। और आचार्यों ने यहां तक कहा है, भगवान शंकर ने भी कहा कि जो व्यक्ति श्री जी के बिना केवल भगवान की भक्ति करता है, श्री जी के बिना केवल भगवान का दर्शन करता है, श्री जी के बिना केवल भगवान की उपासना करता है, वो भक्त नहीं है, वो तो पातकी है। उसको भगवान शंकर ने पातकी कहा। गौर तेजो विनायस्तु श्याम तेजस समर्चयेत, जपेद्वा ध्यायते वापि स भवेत पातकी शिवे। भगवान शंकर कहते हैं, हे पार्वती, श्री जी के बिना केवल भगवान की जो भक्ति करता है वो पातकी है। अभी तक द्वारिका में श्री जी नहीं थे, अब जब श्री जी आ गई तो द्वारिका का वैभव और भी दिव्य हो गया। रुक्मिण्यारमयोपेतम दृष्ट्वा कृष्णम श्रियःपते। और विवाह के पश्चात भगवान ने गृहस्थ धर्म का अनुष्ठान प्रारंभ किया। गृहस्थ का जो धर्म है, अग्निहोत्र, पंचमहायज्ञ, उन सारे कर्मों को भगवान गृहस्थ जीवन में करते हैं, क्योंकि ये सारे धर्म विवाह के बाद ही किए जाते हैं। इसीलिए पत्नी को हमारे यहाँ धर्म पत्नी कहा जाता है। बहुत सा ऐसा धर्म है, ऐसे विधान हैं जो पत्नी के बिना नहीं होते। उन धर्मों के पालन के लिए ही पत्नी का पाणी ग्रहण किया जाता है। इसीलिए स्त्री को धर्म पत्नी कहा जाता है। धर्माय पत्नी धर्म पत्नी, जो धर्म के लिए पत्नी का पाणी ग्रहण हुआ। पति को धर्म पति नहीं कहा जाता। आज तक किसी पति को धर्म पति नहीं कहा, पत्नी को धर्म पत्नी कहा। क्यों? बोले पत्नी का पाणी ग्रहण का प्रयोजन ही धर्म है। और गृहस्थ धर्म तभी संभव है जब अपने वर्ण धर्म के अनुकूल कन्या का पाणी ग्रहण हो। आज सनातन धर्मावलंबी आधुनिक शिक्षा के परिणाम स्वरूप और तथाकथित समाज के उद्धारकों के बागजाल में फंसकर पाश्चात्य संस्कृति का अनुकरण करने में अंतरजातीय विवाह, कहीं भी विवाह कर लो, कुछ भी कर लो, यह अधर्म जो सनातन धर्म में व्याप्त हो रहा है, यह हमारे सनातन धर्म के लिए आने वाला बहुत भयंकर खतरा है। इस बात को समय रहते हिंदू समाज को, सनातन समाज को समझना चाहिए।